नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और आइए डालते हैं एक नजर 13 जुलाई की खबरों पर। सावन के दूसरे सोमवार को शहर के शिवालयों में जलाभिषेक किया गया। हालांकि कोरोना संक्रमण के चलते वैसे तो कांवड़ यात्रा स्थगित कर दी गई है, वहीं श्रद्धालुओं से भी घरों में रहकर पूजा अर्चना की अपील की गई है। लेकिन सोमवार को श्रद्धालुओं ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए अपने अपने शिवालयों में जलाभिषेक किया। इसके अलावा अधिकतर लोगों ने अपने अपने घरों में ही पूजा अर्चना की। मंदिर समिति के लोगों ने कोरोना संक्रमण के चलते मंदिर के कपाट भी बंद रखे। सावन के दूसरे सोमवार को शहर के मंदिरों में भक्तों की भीड़ रही। इसे देखते हुए पुलिस प्रशासन ने पहले ही लोगों से घरों पर ही रहकर पूजा अर्चना करने की अपील की थी। धर्मगुरु मंदिर समिति की बैठकों के आयोजित कर उनसे सहयोग मांगा गया था, जिसके चलते मंदिर समितियों ने भी लोगों से घरों में रहकर ही जलाभिषेक करने की अपील की थी। सावन के दूसरे सोमवार को कोरोना संक्रमण के कारण लोगों ने घरों में रहकर भगवान शिव को जलाभिषेक किया। शहर के मंदिर हनुमान टीला, हनुमान धाम, गुलजारी वाला शिव मंदिर, बलभद्र मंदिर, शिव मंदिर स्थित शिव मंदिर, मुक्तेश्वर महादेव शिव मंदिर, शिव चौक स्थित शिव मंदिर, सतीवाला मंदिर आदि में लोगों ने पहुंचकर भगवान शिव को दूध, दही, शहद, बेलपत्र, धतूरा आदि से जलाभिषेक किया। मंदिर परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण पालन करते हुए जलाभिषेक किया गया। कई शिव मंदिरों को लोगों की भीड़ को देखते हुए बंद रखा गया। इस दौरान मंदिर कमेटियों द्वारा मंदिर गेट पर कोरोना संक्रमण के चलते घरों में रहकर ही जलाभिषेक करने की नोटिस भी चस्पा किया गया था। कोरोना संक्रमण को लेकर कांवड़ यात्रा पहले ही स्थगित की जा चुकी है। गढ़ीपुर तल क्षेत्र के गांव भैंसवाल निवासी पीड़ित खेतों में मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। सोमवार की सुबह वह अपनी पत्नी व अन्य परिजनों के साथ खेत पर काम करने के लिए गया हुआ था। दोपहर के समय पीड़ित की 8 वर्षीय पुत्री अपने परिजनों को खाना देने के लिए खेत पर जा रही थी। आरोप है कि तभी गांव का ही शान मोहम्मद पुत्र कासिम ने उसे अकेली देखकर बुरी नीयत से दबोच लिया तथा उसे खेत में खींचने का प्रयास किया। बालिका के शोर मचाने पर आसपास के खेतों में काम कर रहे ग्रामीण मौके पर पहुंचे, जिन्हें देखकर आरोपी मौके से फरार हो गया। बालिका ने खेत पर पहुंचकर अपने परिजनों को मामले की जानकारी दी, जिससे उनमें आक्रोश फैल गया। पीड़ित पिता ने तुरंत गढ़ीपुर थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश आरंभ कर दी तथा उसे पूर्वी यमुना नहर पटरी से दबोच लिया। थाने के हल्का इंचार्ज अनुज कुमार ने बताया कि पुलिस ने बालिका के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी शान मोहम्मद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गांव खंदरावली निवासी ये व्यक्ति ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया कि रिश्तेदारी के एक युवक का उसके घर पर आना जाना रहता था। आरोप है कि इसी बीच आरोपी युवक अपने एक साथी के साथ मिलकर पीड़ित व्यक्ति की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर अपने साथ अगवा कर ले गया। थाना प्रभारी कर्मवीर सिंह ने मामले को गंभीरता के साथ लेकर आरोपी युवक व उसके साथी की तलाश शुरू कर दी थी। पुलिस ने खंदावली के जंगल से नाबालिग को सकुशल बरामद कर लिया, जबकि आरोपी दोनों युवक पुलिस को देखकर मौके से फरार हो गए। कामिंग करने के बाद 24 घंटे के अंदर एक अभियुक्त को पकड़ लिया गया। कांदला थाना क्षेत्र के ग्राम खंदरावली के एक व्यक्ति द्वारा थाना कांदला पर सूचना दी गई कि उसके रिश्तेदारी के 2 युवकों द्वारा उसकी नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गए। इस सूचना पर थाना कांदला पुलिस द्वारा तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई करते हुए अपहर्ता को सकुशल बरामद किया तथा उसके बयान रिकॉर्ड किए, जिसमें उसके द्वारा बताया गया कि जो रिश्तेदार एक आरोपी इसमें युवक है, उसके द्वारा लड़की के साथ गलत काम किया गया। इस सूचना पर तत्काल पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा गया है तथा दोनों आरोपी युवकों को शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रोटरी क्लब शामली मिड टाउन व मां सावित्री हॉस्पिटल द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत मल्टी लोड कॉपर्टी का निःशुल्क वितरण किया गया। इस दौरान महिला चिकित्सक डॉक्टर नीलम शुक्ला ने महिलाओं को परिवार नियोजन के प्रति जागरूक किया है। सोमवार को शहर के मां सावित्री हॉस्पिटल में रोटरी क्लब शामली मिड टाउन द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्य विकास अधिकारी शंभुनाथ तिवारी, सीएमओ डॉक्टर संजय भटनागर व क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर रितिना शुक्ला ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीलम शुक्ला ने महिलाओं को कहा कि छोटा परिवार सुखी परिवार होता है। देश की बढ़ती जनसंख्या देश हित में नहीं है, जिसके लिए सभी को जागरूक होने की जरूरत है।
इस दौरान क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर रितिना शुक्ला ने 20 लोगों को मल्टीनोट व कॉपर्टी का निःशुल्क वितरण किया। मौके पर सीएमओ डॉक्टर संजय भटनागर ने सरकारी अस्पताल में चलाई जा रही निःशुल्क योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नसबंदी के लिए महिलाओं को रजिस्ट्रेशन करानी चाहिए। एक व्यक्ति ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर कुछ लोगों पर जमीन के रुपए लेने के बावजूद भी बेनवा न किए जाने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने मामले में जांच कर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। शहर कोतवाली क्षेत्र के माजर रोड निवासी शेखर चंद पाल ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया कि पीड़ित प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करता है, जिसके चलते मोहल्ला बड़ियाल निवासी मुनेश देवी पत्नी सत्येंद्र कुमार ने कोडाना रोड पर एक प्लाट का सौदा भी किया था, जिसमें 1950 रुपए प्रति गज के हिसाब से 200 गज का प्लाट किया गया था, जिसमें रुपए देकर 31 जनवरी 2011 को बेनामा देना तय हुआ था। आरोप है कि मुनेश देवी द्वारा 150 गज का बेनामा कर दिया गया है, जबकि 50 गज का बेनामा अभी तक भी नहीं कराया गया। कई बार कहने पर भी बेनामा नहीं कराया जा रहा है। पीड़ित ने मामले में जांच कर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। एक महिला ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर कुछ लोगों पर पुत्र को झूठे मुकदमे में फंसाने व जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। सोमवार को शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला पंसारिया निवासी रीना देवी उपाध्याय ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया कि गत 1 जनवरी 2019 को मोहल्ले के ही अनुज के घर से मोहित, सचिन, गौरव, रोहित और शूटर द्वारा गाय लूटने का प्रयास किया गया था। घटना की पीड़िता चश्मदीद गवाह है। आरोप है कि दबाव बनाने के लिए उक्त लोगों द्वारा झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया और लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है। गत 8 जुलाई को भी दोबारा पीड़ित की पुत्री को रास्ते में रोककर अश्लील हरकतें की गई और छेड़छाड़ी की गई। अब पीड़ित के पुत्र पर भी गाली गलौज और अश्लील हरकतें करने का झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया गया है और जान से मारने की धमकी दी जा रही है। पीड़िता ने मामले में जांच कर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। एक व्यक्ति ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर पड़ोसी पर पालतू कुत्ते को उकसाकर हमला कराए जाने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने मामले में जांच कर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। शहर कोतवाली क्षेत्र के गौशाला रोड निवासी राजेश कुमार ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया कि गत रविवार दोपहर वे अपने घर से बाहर जा रहा था। इसी दौरान पड़ोसी दीपक द्वारा पालतू कुत्ते को उकसाकर छोड़ दिया गया, जिस कारण कुत्ते ने पीड़ित पर हमला बोल दिया। कुत्ते द्वारा काट लिए जाने से पीड़ित गंभीर रूप से घायल हुआ है। पीड़ित ने मामले में जांच कर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। शहर के आर्किटेक्चर कॉलेज में एनसीसी कैडेटों द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उन्होंने पौधे लगाकर उनकी देखभाल करने का भी संकल्प लिया है। सोमवार को शहर के आर्किटेक्चर कॉलेज में 85 यूपी बटालियन एनसीसी सब यूनिट के कैडेटों द्वारा वृक्षारोपण के अंतर्गत विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए, जिसमें उन्होंने सिल्वर ओक, नीम, अमरूद, अर्जुन, एलोवेरा, गिलोय आदि के फलदार एवं औषधीय प्रमुख पौधे लगाए। वृक्षारोपण से पूर्व प्रधानाचार्य कैप्टन लोकेंद्र सिंह ने एनसीसी कैडेटों को संबोधित करते हुए कहा कि वृक्षों से हमें शुद्ध वायु, इमारती लकड़ी, विभिन्न रोगों के उपचार के लिए जीवन रक्षक औषधियाँ, फल फूल प्राप्त होते हैं। वृक्षों के कारण ही हमारा वातावरण शुद्ध रहता है और सभी जीवों को भरपूर ऑक्सीजन एवं प्राण वायु प्राप्त होती है। उन्होंने कैडेटों से कहा कि सरकार द्वारा पर्यावरण की रक्षा और जनहित में वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक कैडेट को सहभागिता करनी चाहिए। सोमवार को सीबीएसई बोर्ड इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया, जिसमें जिले का परीक्षा परिणाम 100% रहा। परीक्षा परिणाम में शहर के सिल्वर बेल्स पब्लिक स्कूल के अभिनव गोयल ने 98.6% अंक प्राप्त कर जनपद में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा सभी स्कूलों का परीक्षा परिणाम 100% रहा। परीक्षा परिणाम को देख छात्र छात्राओं के चेहरे खुशी से खिल उठे और उन्होंने एक दूसरे को व्हाट्सएप, फेसबुक आदि सोशल मीडिया के माध्यम से बधाई दी है। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन ही समाप्त है। दीजिए इजाजत।